वहीं अधिक जानकारी के लिए आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष दुबे जी, क्या कुछ लगता है आपको सीएम पद को लेकर जिस तरीके से बैठक शुरू की गई है? देखिए, बैठक अभी शुरू हुई है और हो सकता है कि ये फैसला आधे घंटे 1 घंटे में हो जाए या इससे ज्यादा समय भी लगे, क्योंकि इतने सारे दावेदार हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट के 8 दिन हो चुके हैं और इस सबके बीच में जो काफी सारे डिस्कशन दिल्ली में भी हो चुके हैं जी। तो इससे साफ ये मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा हाईकमांड जो है मध्य प्रदेश को लेकर के शुरुआत 5-6 दिन बहुत परेशान रहा कि नेतृत्व किसे दिया जाए, क्योंकि किसी चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा गया है और उम्मीदों से भी बहुत ज्यादा जो सीटें मिली हैं उसको लेकर के, और लोकसभा चुनाव में कैसे इस पूरे बहुमत का उपयोग किया जाए, इन सब की दुविधा की वजह से जो है ये मामला इतना यहाँ तक खिंच के आया है। और हाँ, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है समीकरण में भी देखें तो अगर ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो शिवराज सिंह चौहान के बाद फिर प्रहलाद पटेल है या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। जी जी जी। और इस तरह से अगर और किसी अपर कास्ट से जाते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर भी आते हैं, वीडी शर्मा भी आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं। जी जी। और मुझे सब लगता है कई बार ऐसा होता है कि जो नाम होते हैं उसके अलावा भी कोई नाम पीछे होता है। तो हो सकता है बीजेपी में कोई सीनियर कुछ विधायक हैं, हो सकता है कि उनका भी कोई नाम हाईकमान ने सोचा हो। तो ये सारा जो एक पूरा घटनाक्रम बना है, इसके चलते मुझे लग रहा है कि ये मामला बहुत आसान नहीं हो सकता है कि बीजेपी जो है 2 विकल्पों पर विचार करे बैठक में और उस हिसाब से फिर फैसला करे। जी आशीष जी, आप सही कह रहे हो। जिस तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पर भी सीएम के नाम को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ था, वहीं मध्य प्रदेश में भी अब सीएम के नाम को काफी सस्पेंस बना है। कोई नया नेता भी उभर के सामने आ सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के लगातार नारे लग रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? लगता है कि अतिरिक्त उत्साह वाली बात है जी। या फिर वो उनके समर्थकों को ये भी लग सकता है कि हो सकता है कि उनके नेता का दावा कमजोर पड़ गया हो। तो दोनों परिस्थितियां इस तरफ इशारा करती हैं और मैं नहीं मानता कि शिवराज सिंह चौहान ऐसा कराएंगे, क्योंकि भाजपा में इस तरह का जोखिम कोई लेता नहीं है। जी, और ये समर्थकों के उत्साह से अतिरिक्त कई बार चीजें हो जाती हैं, क्योंकि प्रहलाद पटेल के कुछ समर्थकों को भी बीजेपी कार्यालय में इकट्ठा होने की सूचना है। तो ये इस तरह की चीजें कभी होती नहीं है भाजपा में। तो हो सकता है ये दोनों तरफ का उत्साह हो, क्योंकि जिस तरह से उनको हाइप मिला है इन नामों को, इन चेहरों को, अटकलों को, तो उससे मुझे लगता है ये सारी चीजें पैदा हो रही हैं। और एक समझदार नेता के तौर पर जहां तक शिवराज सिंह चौहान का काम है, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह उन्होंने किया होगा। और अगर ऐसा होगा तो बीजेपी हाईकमान वाकई इसको गंभीरता से लेगा। जी जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से पार्टी अभी क्या फैसला लाएगी इसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है, तो दिग्गज नेताओं का नाम भी है। तो क्या कुछ इस बारे में कहेंगे? हेलो आशीष जी, आपका सवाल नहीं आया। आशीष जी, मेरा आपसे अहम सवाल था कि जिस तरीके से ओबीसी समाज की बात की जाए या किसी अन्य वर्ग की बात की जाए, तो क्या कुछ लगता है इसको लेकर कि जिस तरीके से बैठक शुरू की गई है, कुछ ही घंटों में ऐलान भी हो जाएगा सीएम के फेस का, तो सस्पेंस में क्या कुछ निकल के सामने आएगा? हो सकता है, देखिए ओबीसी तो बहुत महत्वपूर्ण एक चुनाव के हिसाब से बड़ा समाज हो गया है, बड़ा वोटों की संख्या और ये सब बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए उसको पार्टी इग्नोर करने का शायद कोई भी दल जोखिम नहीं ले, क्योंकि कांग्रेस ने भी इसको एक मिशन की तरह, एक मुद्दे की तरह अभी चुनाव में चलाया था। तो हो सकता है कि ये इस फैक्टर को शायद ये नजरअंदाज ना कर पाए, लेकिन अगर ओबीसी में बड़े चेहरे की बात अगर आती है तो फिर शिवराज सिंह ऑलरेडी बड़ा चेहरा है। जी जी जी। और अगर नए चेहरे की बात आती है तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है। जी जी, धन्यवाद आशीष जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपको बता दें कि आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी साझा की। साथ ही सभी को इंतजार है सीएम के फेस को लेकर। बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक जारी हो गई है। विधायक दल की बैठक से पहले फोटो सेशन लिया गया था, लेकिन फोटो सेशन लेने के बाद अब जब